ठीक है, चलो उसके बाद है पेपर तो हो गया आपका डिस्कस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सेकंड चैप्टर. So first chapter was motion. Now we are going to start with our second chapter, force and laws of motion. देखो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको प्रॉब्लम आई. एंड दिस चैप्टर इज मोस्टली थ्योरेटिकल, तो इसको साइड बाय साइड करिए बिकॉज देयर आर सो मेनी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. मैम विच चैप्टर नंबर? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मैम विच चैप्टर नंबर? दिस इज सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स. ठीक है, वो आप देख लेना वहां से. ओके मैम. सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स है ये. चैप्टर 8 था मोशन, उसका नेक्स्ट ही है ये. So force and laws of motion we are going to do. Alright. तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने इसके बेसिक्स लोअर क्लासेस में भी किए हुए हैं. So side by side you go on doing your homework and we won't be conducting any test during your extra classes. ठीक है, and holidays homework will be given to you on the last day of extra class, that is on 12th June. Right. So force and laws of motion, आपको पता ही है force क्या होता है. How we apply force on any object, either we push the object or pull the object. दो ही तरीके हैं किसी भी चीज पे force apply करने के. या तो हम उसको push करते हैं या तो हम उसको pull करते हैं. ठीक है, तो examples क्या हैं इसके force के? You push a lawn roller, you pull a drawer, you close a door. ठीक है, तो ये सारे आप क्या कर रहे हो? आप फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो. यू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट. तो या तो आप पुश करते हो या पुल करते हो. दीज आर टू वेज इन विच यू कैन अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट. एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट अ फोर्स कैन डू. Force can either change the state of motion of any object. Suppose there was a ball lying at rest on the ground. ठीक है, lying at rest on the floor. आप उसको थोड़ा सा जर्क दे देते हो, आप उसको थोड़ा सा पुश करते हो तो बॉल स्टार्ट्स मूविंग. उसकी रेस्ट की स्टेट जो है वो चेंज होके स्टेट ऑफ मोशन हो. ठीक है, उसकी स्टेट जो है रेस्ट से मोशन वाली हो. फाइन. और उसके बाद देयर इज अ बॉल दैट इज ऑलरेडी मूविंग. आगे आप खड़े हो जाते हो, आप अपना पैर उसके आगे रख देते हो और वो रुक जाती है. अगेन यू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम मोशन टू रेस्ट. ठीक है, सो ईदर the force can change the state of motion of any object. It can also change the direction. अब एक बॉल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, आपने उसको थोड़ा ऐसे कर दिया, थोड़ा फोर्स लगा दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, वो उधर जाना स्टार्ट हो गई. लाइक दैट. तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अब आपके पास एक क्ले बॉल है, आप उसको पाम्स में ऐसे प्रेस कर देते हो, इट्स शेप चेंजेस. तो फोर्स कैन इवन चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. Can force change the speed of an object also? Yes. अगर आप वो बॉल जो है वो स्लो मूव कर रही थी, आपने इसको एक और जर्क दे दिया तो वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी. ठीक है, या फिर वो फास्ट मूव कर रही थी, आपने थोड़ा सा उसको स्लो डाउन कर दिया तो स्लो हो जाएगी. yes, a force can also change the speed of any object. So these are four effects that a force can do. There are four effects that a force can do. So we will combine all those effects in our definition. तो लिखिए फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी. बेटर पहले आप सुन लीजिए. फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स डायरेक्शन, इट्स स्पीड और इवन द शेप. देखिए चारों इफेक्ट्स हमने इसको इसमें बोले. चलो अब लिखो. फोर्स इज अ पुश और पुल. फोर्स इज अ पुश और पुल that can change. Yes, Gurpal, bolo. It can also change the shape and size of the body. हाँ, शेप बोला तो है. क्ले बॉल में शेप चेंज हो तो रही है ना. तो लिखिए फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन चेंज. क्या क्या चेंज कर सकता है, मैं पॉइंट्स में लिख रही हूँ, आप एक ही सेंटेंस में लिखिए. दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट.
स्टेट कौन सी हो सकती है, रेस्ट की या मोशन की. So force is a push or pull that can change the state of an object, its direction, its speed, or even the shape. So force is a push or pull that can change the state of an object, its direction, its speed, or even its shape. Or even its shape. तो ये चेंजेस एक फोर्स लेके आ सकता है एक ऑब्जेक्ट में. अगर वो नहीं लेके आ सकता तो एटलीस्ट उसकी टेंडेंसी होगी ये चेंजेस लाने में. ठीक है, तो आप सभी में एग्जांपल भी अटैच कर सकते हो. स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट सभी में बॉल के एग्जांपल भी ले सकते हो या फिर आप अपनी साइड से भी कोई एग्जांपल लिख सकते हो. ऑलराइट, सो फोर्स डेफिनेशन इज क्लियर टू यू एंड दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. एक्चुअली ये जो हमने कवर किए हैं दीज आर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, तो यू विल मेंशन दीज 4 पॉइंट्स इन दैट क्वेश्चन आल्सो. तो आप इसका क्वेश्चन फ्रेम करिए, डिफाइन फोर्स और राइट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. एक ही बात है, दोनों क्वेश्चंस में आपने यही आंसर लिखा. ठीक है, so these are the effects of force. It can change the state, it can change the direction, it can change the speed, it can change the shape of an object. And if you support with examples, that would be very fine. अगर आप एग्जाम्पल दो फिर तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, एक बार हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं. स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में कौन सा एग्जाम्पल दोगे? स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहाँ पे चेंज हो रही है? ठीक है, कहाँ पे चेंज हो रही है? फॉर एग्जाम्पल यू पुश a ball at rest lying on the floor, it starts moving. तो आपने उसकी स्टेट को चेंज कर दिया. डायरेक्शन, डायरेक्शन में किसका एग्जांपल दे सकते हो आप? ये स्टूडेंट्स, डायरेक्शन में आप किसका एग्जांपल दे सकते हो? यस, नवनूर. By hitting a ball by the bat, it हाँ, can change its हिटिंग speed. अ बॉल विद द हेल्प ऑफ अ बैट. तो बैट जो है जब बॉल को हिट करेगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ठीक है, स्पीड में कौन सा एग्जांपल दे सकते हो अदर देन बॉल? स्पीड में और कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं हम? इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन when a nucleus, when an atom is hit by a particle. ठीक है, अब एक न्यूक्लियर रिएक्शन में सपोज कर लो कि कॉपर एटम पड़ा है आपके पास और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल उसको हिट कर रहा है, तो क्या होगा? उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी. कुछ भी आप कोई भी सिचुएशन ले सकते हो. शेप में क्ले बॉल का एग्जांपल देखो. शेप में क्ले बॉल, व्हेन यू प्रेस अ क्ले बॉल बिटवीन योर हैंड्स. आप डो का एग्जांपल दे सकते हो कि व्हेन योर मदर नीड्स द डो, शी इज चेंजिंग द शेप. ठीक है, एंड देन रोल्स इट इनटू चपातीज. तो वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और शेप चेंज हो रही है. सो नीडिंग अ डो और प्रेसिंग अ क्ले बॉल, ये आप शेप में दे सकते हो एग्जांपल्स. राइट, देन आवर नेक्स्ट टर्म इज इनर्शिया. इनर्शिया के स्पेलिंग्स देख लीजिए ध्यान से. इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इनर्ट वर्ड से बना है. इनर्शिया, इनर्ट क्या होता है? जो पैसिव रहता है. ठीक है, जो मतलब किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करता. इनर्शिया क्या होता है? सपोज देयर इज अ बुक लाइंग एट रेस्ट ऑन अ टेबल. ठीक है, अब जब तक आप इसको मूव नहीं करोगे, जब तक आप इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे, क्या ये मूव करेगी? नो, दिस बुक विल नॉट मूव. सपोज यू केप्ट इट ऑन द टेबल at night and when you got up in the morning, you will find it still at that place if nobody else disturbed it. और अगर आप उसको डिस्टर्ब करो, then it will show some resistance in changing the state. It was at rest. Okay, and if anything, any force tries to bring about a change in the state of any object, it will try to resist to that change. This property is called inertia. It will be very clear if you take a big heavy iron box in place of a book. So when you have a big heavy iron box, you try to disturb it, but you find it very difficult to move it because of inertia. More is the mass, more is the inertia, more is the body able to resist your change.
आप उसको मूव करना चाह रहे हो, आप उसकी स्टेट चेंज करना चाहते हो, बट वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे थी, वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, वो मूव नहीं करना चाहती अपने आप। सपोज यू आर रिलैक्सिंग, ठीक है, यू आर रिलैक्सिंग ऑन योर सोफा, तो आप तब तक रिलैक्स करना चाहते हो, आप अपने मूव नहीं करना चाहते हो, आप उठना नहीं चाहते। तो इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पे पड़ी है, वो उसी स्टेट में रहना प्रेफर करती है। तो अगर कोई फोर्स उसको कंपेल करता है टू चेंज द स्टेट, देन यू रेजिस्ट टू दैट चेंज, then that body shows some resistance. This is called inertia. अब कैसे पता चलेगा वो बॉडी रेजिस्ट कर रही है? अब बुक का मास तो बहुत कम था, वो बेचारी बुक तो कुछ कर नहीं सकती, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, उसको मूव करना ही पड़ा। बट वो बिग हैवी आयरन बॉक्स का मास इट्स वेरी लार्ज, तो इट कैन शो द रेजिस्टेंस प्रॉपरली टू यू। तो आप उसको मूव कर रहे हो, वो मूव नहीं कर रहा है, तो वो आपको इनर्शिया दिखा रहा है। वो जो बॉक्स है वो आपको अपनी इनर्शिया की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, राइट? सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया नाउ। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट, the property due to which an object opposes मतलब resists, the property due to which an object opposes any change in its state, opposes any change in its state। कौन सी स्टेट हो सकती है? दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, आप दोनों मेंशन कर दो। opposes any change in its state of rest or motion, any change in its state of rest or motion when acted upon by a net balanced force, net unbalanced force, when acted upon by a net unbalanced force, when acted upon by a net unbalanced force। अब ये unbalanced force क्या होता है? We'll do tomorrow, but let us understand the meaning of this statement first। कि जब एक net unbalanced force act करता है बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो वो उसकी स्टेट को चेंज करने की टेंडेंसी रखता है, और जो बॉडी है वो स्टेट चेंज करना नहीं चाहती। अगर मूव कर रही है तो इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन, if it is at rest it will remain at rest, it will prefer to remain at rest। so अगर कोई चेंज में स्टेट में चेंज कर रहा है, it will oppose that change, और वो opposition हमें उसकी मास की टर्म्स में दिखाई देगी। if it is having more mass it is able to resist more, it is able to show a greater property of inertia। वो हम next question करेंगे उसका, don't worry। so is this definition clear to you? That any external force wants to change the state of any object and object doesn't want to change the state, it resists, it opposes that change। this property is called inertia। yes, हाँ जी गुरुपाल बोलो। yes, वो पहले का हैंड रेस हो गया। आर्यन। मैम ये नेट अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? हाँ वही अब कल करते हैं इसको डिस्कस, ठीक है? वही Okay, आपको ma'am। समझाना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। तो ये जो हमने इस डेफिनेशन में अनबैलेंस्ड फोर्स मेंशन किया है, आई विल बी टेलिंग यू टुमारो विद सो मेनी एग्जांपल्स, ठीक है? चलिए, तो so I'm going to end your class।